वेलकम बैक श्री। हमारे साथ एक कॉल भी है जो हिस्सा बनेगी ब्रेक में। हमें कॉल आई सबा की। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। रोजाती, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सबा। क्या कहोगे हमारे टॉपिक के हवाले से अगर कुछ कहना है तो? टॉपिक के हवाले से तो मैं शायद आपसे बाद में डिस्कस करूँ। बेसिकली जिस बात के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है, आपकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो मैं आपसे प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ब्रेक के बाद जो है ना तो मुझसे बात मैं शो के बाद आपको सबा कॉल करती हूँ। मैं शो के बाद कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि अभी हमें ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि वो तमाम ख़वातीन जो मॉर्निंग शो होस्ट करी उनमें से बहुत सारी शायद कन्विंस भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फोर्स की जाती हैं, एंड आई एम द विक्टिम ऑफ दैट टू। ठीक है, मुझे बताइए कि क्यों बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आई टेक अ स्टैंड एंड आई से आई डोंट वांट टू डू दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू। मुझे बताएं वो बाकी सारी जो ख़वातीन हैं वो क्यों नहीं स्टैंड ले पाती? ये बहुत अंदर वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कर देनी चाहिए, बिकॉज नाउ द ऑडियंस इज पार्ट ऑफ अस एंड वी आर पार्ट ऑफ द ऑडियंस। ख़वातीन हज़रात, किस्सा ये है कि जो मॉर्निंग शो होस्ट है उसका पे पैकेज इतना हैवी है कि जो इस वक्त रिकॉर्ड पे पैकेजेस हमारे मीडिया में आए हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री में, वो मॉर्निंग शो होस्ट के आए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो जो खातून वहाँ पे खड़ी हैं उनको महीने का तकरीबन 10 लाख से 20 लाख रुपया मिल रहा है। दिस इज, आप यकीन कीजिए, बुरा न माने मेरी बात का, परसों तरसों मेरी मुलाकात एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से हुई, जिन जैसा रिफाइंड, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड आदमी मुमकिन नहीं है, और मेरे दिल में उनकी किस कदर इज्जत है। उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो एक नया इश्तिहार दिया जा रहा था एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, जो कि हमारा एक लीडिंग तालीमी दरसगाह है। उसमें बहुत फख्र से लिखा हुआ था कि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल की तनख्वाह तकरीबन 6 लाख रुपए तक होगी। तो मैंने सोचा एक हफ्ते की कीमत नहीं मॉर्निंग शो को इंदी। बिल्कुल। और बुरा ना, मैं आपको बताऊं, दूसरी बात बुरा ना मनाइए, मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े अस्पताल में काम करता हूं। मेरे प्रिंसिपल प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन साहब हैं, जो कि मेरे ख्याल में 20 में से 24 घंटे काम करते रहते हैं, या 24 में से 20 घंटे काम करते रहते हैं, और यकीन कीजिए हर आए गए की, और आपको पता है कि हमारे यहाँ अस्पतालों में कौन आया गया रहता है, इसलिए कि कहीं और जाने की उसको इजाजत नहीं है या ख्याल नहीं आता। बिल्कुल। और उनकी सुनते हैं सख्त सुस्त, और यकीन कीजिए इतना बड़ा न्यूरोसर्जन पिछले 2 माह से सिर्फ मच्छर मार रहा है, और इसके बाद मक्खियां मारने पे लगा दिया जाएगा। His pay is something like 2 लाख रुपीस। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि जिस मुल्क में तालीम याफ्ता, तालीम देने वाले उस्तादों, डॉक्टरों, मसीहाओं की पे पैकेज हद इतना हो, वहां पे जब आप एक मॉर्निंग शो होस्ट को इससे तकरीबन 10 गुना पे देंगे, तो मॉर्निंग शो होस्ट इस खौफ में मुब्तला हो जाती है कि अगर कहीं मैंने इनकी बात ना मानी तो मेरे हाथ से ये सारा खजाना निकल जाए। तो इसका मतलब है उस पैसे की वजह से आप, पैसे ने आपको लालच, नाचने पे मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये आलम है, बुरा न मानी मेरी बात है, जिनको बुरा लगता है 10 दफा बुरा लगे, लेकिन इसलिए कि ये वक्त अब ये है कि आप पैसा फेंक के लड़की को नचवा रहे हैं, और जो लोग ये काम करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उन्हें हम मुआशरे में क्या कहते हैं। और वो लड़कियां जो पैसे के लालच और तमा में नाच रही हैं और एक स्टैंड नहीं ले रही, वो सबसे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की औरत के साथ कर रही हैं। एक इंडिया से आई हुई मेरी दोस्त ने जब पाकिस्तान के सुबह मॉर्निंग शो देखे, ये मैं बात बिल्कुल हल्फिया कह रहा हूं, तो कहने लगी कि यहाँ पे क्या कोई शरीफ औरत शो नहीं करती? आप इंडिया का मॉर्निंग शो देखें, सूती साड़ी पहन के, सीधे बाल कस के एक खातून बैठ के इस कदर उम्दा गुफ्तगू कर रही होती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो ग्लैमर की एक हैवी डोज बॉलीवुड के लिए देते हैं, लेकिन हर घर में चलने वाले स्क्रीन के ऊपर वो हर घर का मसला देते हैं। वो अफ्यून की गोली नहीं चटा रहे। एक जमाने के अंदर नशा बेचने वालों पे छापे मारे जाते थे। वो नशा बेचते थे ताकि वो टीका लगा के और वो गोली खा के कुछ देर के लिए आप तमाम गमों से आजाद हो जाएं और हकीकत से आपका दामन निकल जाए। आज मॉर्निंग शो पे हम अपनी खवातीन ही नहीं बल्कि तमाम बच्चियों को भी एक अजीब फैंटेसी लैंड में लेके जा रहे हैं। फैंटेसी बड़ी अच्छी होती है अगर कभी कभी हो, मगर अगर हकीकत से रोजाना उसको दूर कर दिया जाए, देन दे वुड नेवर बी एबल टू फेस द रियलिटीज ऑफ लाइफ। आप ये जरूर देखें कि बच्ची को तैयार किस चीज के लिए कर रहे हैं। अरूज, मेरे ख्याल में ब्रेक आने वाली, या नहीं बिल्कुल ब्रेक नहीं आने वाली, मैं आपकी बातों के ऊपर एक बात बहुत कहना चाहता हूँ। द काइंड ऑफ पीपल हु आर सिलेक्टेड टू कम ऑन मॉर्निंग शोज, यकीन कीजिए मैं पूरे वसूख से बात कह रहा हूँ, इसको बड़े सबूत से साबित किया जा सकता है। 60% ऑफ द टाइम जो मेडिकल एडवाइस है वो हुस्न और हुस्न की बरकरारी और उम्र को थामने और उसको हमेशा जवान रहने की कोशिशों से मुताल्लिक है।
देयर आर शोज जहां पे इन अबाउट 6 months टाइम देयर आर 23 विजिट्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जन, जो इस गरीब मुल्क जहां की माँ सिर्फ खून की कमी की वजह से मर जाती है, जहां की औरत मेल न्यूट्रिशन का वर्स्ट शिकार है, उसको ये बताती है तुम्हारी नाक बहुत तीखी है और खामदार है और नौकीली है, तो सबसे अच्छी बात है कि मैं वहां फलां जगह क्लिनिक करती हूँ, वहां आके पहले अपनी नाक ठीक करवा लो, बाकी तुम्हारी सेहत गई भाड़ में। हाँ, मतलब ज़हन के ऊपर ना तवज्जो है ना कि मैंने आज तक मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ, एंड आई एम नॉट गेटिंग एक्साइटेड और एनीथिंग, मैंने किसी मॉर्निंग शो पे जिम्मेदारी से किसी औरत को ये कहते नहीं देखा कि कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि औलाद की तादाद पे कंट्रोल करने के ये तरीके हैं और इसे कीजिए, इसलिए कि उन लोगों का ख्याल है कि शायद कुछ लोग इससे नाराज हो जाएं कि हम माने हमल बातें कर रहे हैं। हजूर वाला, इस मुल्क की आबादी इस मुल्क को खा गई है। मुझे आप एक बताइए कि किसी मॉर्निंग शो होस्ट ने ये हफ्ता मनाया कि ये हफ्ता हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम है। जब आप एक मीडिया ग्रुप खोलते हैं, जब आप एक चैनल खोलते हैं, खुदा के लिए बिजनेस के अलावा आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी कोई चीज है कि नहीं है? बिल्कुल, सिर्फ ये कुड़ियां आई जान कुड़ियां नची जान, कुड़ियां आई जान कुड़ियां नची जान। जिस तरह से हमारे सिनेमा घरों में एक वक्त था जब बहुत बूम था, ये कल हम लोगों ने गुफ्तगू की अपने शो के ऊपर, और आज अगर हम अपने सिनेमा को देखें जीरो है, और उसका रीजन अब आप देखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सिनेमा जाना है तो आपको इंडियन सॉफ्टवेयर वहाँ पे मिलता है, इंडियन फिल्म्स अगर लगी हुई तो आप देखते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले से 5 सालों में या 10 सालों के अंदर आपको अपने हर चैनल के ऊपर हर स्लॉट के अंदर इंडियन जो है, आने वाले बरसों में क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी भी है, मतलब इवेंचुअली हर चीज वहीं से ली जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान के 3 चैनल्स लेटेस्ट इंडियन मूवी दिखाते हैं। 14 अगस्त को हमारे किसी भी बड़े वीकेंड के ऊपर हमें कोई ना कोई इंडियन अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है। हमारे वो चैनल जो इस वक्त ड्रामे के पायनियर्स अपने आप को समझते हैं, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, उनके यहाँ हफ्ते में 3 इंडियन सोप्स पुराने चलते हैं। आई नो, एवरीबडी नोज के उनके नाम क्या है, मुझे नाम लेने की जरूरत अगर है तो मैं, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं है। नाम हम नहीं लेते, मगर एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। देखिए बात ये है, अब ये आपने बात बहुत उधर फेर दी है। हम ये मुल्क वाहिद दुनिया का मुल्क है जो कि नजरियाती असूलों पे बनाया गया था। उस नजरिए में पाकिस्तानी औरत का भी एक इमेज, एक तकद्दुस, एक वकार था। आज अपने दिल में और अपने सीने में झांक के देखिए, क्या वो औरत जो सुबह मॉर्निंग शो पे आती है, वो पाकिस्तानी औरत के तदब्बर को, उसके पॉइज को, उसके वकार को, उसकी मलाहत को, उसके ठहराव को, उसकी संजीदगी को रिप्रेजेंट करती? सही। बच्चियों को मजबूर करना कि तेज 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 तक बोलती जाओ और हवन्नों की तरह इधर उधर देखती जाओ, ये किसी एक खातून का स्टाइल हो सकता है। उसे बेंचमार्क ना बनाइए, उसे गोल्ड स्टैंडर्ड ना बनाइए। अपनी ज़ात में जो आपकी खूबियां हैं उनको बाहर लेकर आएं। वो भी एक ट्रेंड सेटर थी जिसने एक खास ट्रेंड को बदल के एक नया ट्रेंड दिया। अल्लाह करे आप में भी वो हिम्मत पैदा हो कि आप एक ट्रेंड सेटर बने। आप कहें नहीं, जो मैं करूंगी वो ठीक है, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। आप देखिए, ये बेज़मीर कौम नहीं है, इसकी आपको भी रेटिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। और खुदा का वास्ता है, जब एक चैनल खोलते हैं ना, मैं लोगों को कहता हूँ, जब आप अस्पताल खोलते हैं तो अल्लाह पैसा तो देगा, मगर यहाँ शिफा भी मिलनी चाहिए। जब आप चैनल खोलते हैं, अल्लाह पैसा तो देगा, मगर यहाँ पे भी किसी किस्म की तालीम मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। बहुत अहम। टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर साहब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सिनेरियो को अब किस तरह से बदला जाए? टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मगर हमें अब क्या करना है? क्या मेरे ख्याल है सबसे पहले तो एक छोटी सी जो मेरी समझ बहुत नाकिस अकल के मुताबिक, जो हमारे देखने वाले हैं, मेरा ख्याल है दे आर द वंस जिनको अब खड़े होना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए। देखिए बेटा, मैं इसलिए अरूज में देखने वालों को ये बुरा नहीं कहता। अगर आप अपने घर में बच्चों को रोजाना बर्गर बाजार से ले देंगी ना, तो बच्चों को भूल जाएगा कि गोंगलू गोश्त माँ के हाथ का बना हुआ कैसे होता है। उनके लिए खुराक ही बर्गर बन जाएगी, उनके लिए रिज़्क और जायका वहीं महदूद हो जाएगा। ऐसे करना क्या है? अब ये क्या करना है? सबसे पहली बात ये करनी है कि ये सोचना है कि क्या हमारी नशरियात, हमारे नज़रियात, हमारे मुल्क, हमारी शनाख्त की पैगंबर हैं या नहीं है। खुदा के वास्ते इस वक्त हमारी कौमियत और हमारा कौमी तशख़्ख़ुस इस कदर मजरू है कि अगर मीडिया ने ये ना समझा कि अपने चंद रोज़ा लालच में और चंद सिक्कों की खातिर इसको बेच खाया, वी आर ऑन द एयर वेव्स। मैं कनाडा चला जाऊं या बीजिंग चला जाऊं, मुझे लोग पहचानते हैं बिकॉज उन्होंने मुझे पाकिस्तानी चैनल पे देखा। एंड ये आपकी पहचान है बिल्कुल।
कहने का मतलब यह है, पहली बात आप प्लीज़ ये समझिए, प्रोड्यूसर सर जोड़ के बैठें कि हमने ट्रेंड चेंज करना है। इसमें रिस्क है, मगर इस रिस्क के शायद बहुत बड़े फ़ायदे हों। आपने पिटी हुई लकीर पे बार बार अगर लोगों को चलाया, और मैं आपको बता दूं, यू आर बैडली फेसिंग कोलैप्स एट द मोमेंट, बिकॉज कुछ नहीं चल रहा मॉर्निंग शो में, हर चीज हो चुकी। आप शादियां करवा चुके, आप तलाक करवा चुके, आप कोबरों को बोसे दे चुके, आप शेरों से लड़ चुके, आप हड़बोंग मचा चुके, आप लड़कियों को नचा चुके, आप लड़कों को नचा चुके, आप क्या नहीं कर चुके। नाउ इज द टाइम टू थिंक कि अब कंटेंट को कैसे बेहतर करना है, और पाकिस्तानी औरत तक इस चीज़ को महदूद ना रखें। मुझे अरूज से सिर्फ एक इख्तलाफ है कि भाई ये सहेलियों का प्रोग्राम है। मैं जान के इस प्रोग्राम में आया, मैंने कहा भाई ये बताऊं कि यार दोस्ती है, आओ दोस्त कह दो दिल की। भाई दोस्त जो है उसके अंदर जिन्स की तफरीक नहीं। ये प्रोग्राम शायद मर्दों के लिए भी बहुत अहम हो। सुबह से जितनी कॉल्स आई हैं उनमें से 4 कॉल्स मर्दों की आई हैं और 3 कॉल्स खवातीन की आई हैं। प्लीज़ ये ज़रूर देखिए कि आपने अपने पूरी मखलूक को केटर करना है। सिर्फ औरत को सबक दे के आप मुआशरे को बेहतर नहीं कर सकते। देयर इज़ अ मैसेज फॉर मेन एज वेल। पहली बात यह है, थिंक दैट यू आर गोइंग टू चेंज द ट्रेंड एंड यू आर गोइंग टू बी द पायनियर इन डूइंग दैट। जब एक नई चीज़ शुरू होती है, शुरू में बड़ा रिस्क होता है, मगर अब हर प्रोग्राम के 11 वर्जन मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहे हैं। एक भूत वाला प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसमें आज तक भूत नहीं दिखाई दिया। मॉर्निंग शो में चुड़ैलें आ गई हैं, भूत आ गए, जिन्नात आ गए हैं। पिटी हुई लकीरों पे चलना छोड़ दीजिए, नई राहें मुतय्यन कीजिए। आपके लिए कामयाबी की जगमगाती हुई मंजिलें मुंतज़िर हैं। you'll have to take a risk। मगर जो शख्स मीडिया पे इस वक्त वेरिएशन देगा, लोग ला मुहल्ला उसे देखना शुरू करेंगे, बिकॉज बाकी तो सब देखी हुई दुनिया है। ये जाना पहचाना नक्शा है। और सिर्फ आखिरी बात मैं बताऊं आपको, वो तमाम खवातीन जो कि ये समझती हैं कि हमारा पे चेक हमारे हाथ से छूट जाएगा अगर हम प्रोड्यूसर की और चैनल ओनर की और एमडी की बातें नहीं मानेंगे और सारी बातें नहीं मानेंगे तो वो एक दफा अपने अंदर ये जुर्रत पैदा करें कि राज़िक ना एमडी है, ना प्रोड्यूसर है, ना डायरेक्टर प्रोग्राम्स है, ना आप हैं, ना मैं हूं, वो है। और वो रिस्क आपके हिस्से का आपको देगा। अब ये अलग बात है कि आप उसे कीचड़ में से उठाती हैं या वो एक सुनहरे लिफाफे में आपके हाथ पाता है, क्योंकि जो अल्लाह की ज़ात ने आपको देना है वो आपको मिलेगा। और अगर कभी ऑनेस्टली अगर मुझे कहीं कभी किसी अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं देखूंगी कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, बिकॉज सबसे अहम चीज़ आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी फैमिली, और सबसे अहम चीज़ ये जो सीट है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। हम ये सुनते हैं कि जितनी बड़ी सीट आपको दी जाती है उससे बढ़कर उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर वो जिम्मेदारी आप ना निभाएं तो वो सीट ही आपके साथ वो करती है और वो लोग ही आपके साथ वो करते हैं जो फिर दुनिया देखती है। और हमने बहुत सारी मिसालें ऐसी देखी हैं। और खवातीन एक आखिरी खुदाफिज कहना चाहता हूँ। बस आप खुदाफिज खुद ही कह दें। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसके बाद अब चूंकि किसी मॉर्निंग शो पे आप मुझे नहीं देख सकेंगे, मुझे नहीं बुलाया जाएगा, और जिसका मुझे कतई कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन हम आप अगर अरूज के साथ तो हमारी अपना चैनल है, मुझे यकीन है कि ये वाहिद चैनल है। आई हैव टू से समथिंग। अरूज से पहले एक बच्ची एटीवी के लिए मॉर्निंग शो करती थी। इतनी सारी तब्दीलियों के अंदर फरा जो हमारी बहुत अच्छी बच्ची और दोस्त है, उसने कभी ये तब्दीली महसूस नहीं की कि मैं भी नाचना, गाना, उलटबाजी, कलाबाजी लगाना शुरू कर दूं। ये है इस्तकामत। आपको मैं सिर्फ एक बात बताऊं कि करेज क्या है, हिम्मत इसे कहते हैं। करेज क्या है? करेज इज ग्रेस अंडर प्रेशर। मेरा ये मकूला याद रखिए। क्या बात है। ग्रेस अंडर प्रेशर यानी कि दबाव में वकार को बरकरार रखना ही असल जुर्रत है, जिसकी हमें आज तमाम मॉर्निंग शो होस्ट से ज़रूरत है। दबाव में वकार को बरकरार रखना। जी, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू, और इसको हम डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बातें बहुत सी रह गई हैं। और बस डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आपका भी, कि आपने हमारी तमाम बातें सुनी और इसके ऊपर अब सुनना है, सोचना है, समझना है, और फिर अमल में तब्दीली की ज़रूरत है। आप लोगों से ये कहेंगे कि अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।